सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 तरामीम के साथ मंजूर कर लिया। विफाकी वज़ीर तालीम ने अरकान रज़ा रबानी मुश्ताक अहमद की पेश करदा तरामीम मान ली। अरकान कमेटी ने चेयरमैन HEC की मुद्दत तैनाती 4 साल करने की तरमीम पेश की है। मुजवजा बिल की सेक्शन 10 और 10A में भी तरामीम की सिफारिश की गई है। अरकान कमेटी का चेयरमैन HEC के फेडरल मिनिस्टर के स्टेटस को तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। विफाकी वज़ीर ने चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की मुद्दत तैनाती का दौरानिया 4 साल करने की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 तरामीम के साथ मंजूर कर लिया है। विफाकी वज़ीर तालीम ने अरकान रज़ा रबानी मुश्ताक अहमद की पेश करदा तरामीम को भी मान लिया है। अरकान कमेटी ने चेयरमैन HEC की मुद्दत तैनाती 4 साल करने की तरमीम पेश कर दी है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा नियो न्यूज़ तौसीफ अब्बासी और इसके अलावा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ। जावेद बताइएगा, जो बिल है मंजूर कर लिया गया है HEC का तरमीमी बिल आज सेनेट में, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, ये सेनेट की तरफ से बिल भिजवाया गया था कायमा कमेटी को और इसमें आज काफ़ी सैर हसल गुफ्तगू की गई और कुछ तरमीम भी जो है वो इसमें की गई हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये थी कि जो सेनेट में अरकान सेनेटर ने जो है वो जो HEC की खुद मुख्तारी पर बात की थी, वही बात जो है वो दोहराई गई है कायमा कमेटी के इजलास में भी। और कायमा कमेटी ने भी ये जो है वो यही कहा है कि HEC की जो खुद मुख्तारी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब हुकूमती अरकान जिसमें रज़ा रबानी साहब शामिल हैं, इरफान सिद्दीकी साहब शामिल हैं, बाकी लोग शामिल हैं, उन्होंने मुखालफत की कि HEC को खुद मुख्तार जो है वो बनाया जाए, ना कि किसी मिनिस्ट्री के सेक्शन अफसर के मतहत कर दी जाए या जो HEC के मामलात हैं वो मिनिस्ट्री खुद देखे। इससे न सिर्फ जो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन है वो कंप्रोमाइज़ होगी, बल्कि जो मामलात हैं यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए जो तलबा का मुस्तकबिल है वो भी दाव पर लगेगा। अब यही जब सूरत पैदा हुई वहाँ पर कायमा कमेटी के इजलास में, तो चेयरमैन HEC ने भी यही नुक्ता उठाया कि जब HEC खुद मुख्तार नहीं होगा तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस पर जो कमेटी में शामिल थे सेक्रेटरी तालीम उनके दरमियान और चेयरमैन HEC के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हो, लेकिन जो अरकान थे कमेटी के, उन्होंने चेयरमैन HEC को कहा कि हम उनकी जंग लड़ रहे हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कमेटी थी वो इस पर सारी मुत्तफिक थी कि HEC को खुद मुख्तार होना चाहिए, HEC की जो खुद मुख्तारी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो सेक्शन 10 है और 10A है उसमें तरमीम की जो मंजूरी दी गई और फिर जो उनकी तैनाती की मुद्दत है चेयरमैन HEC की उस पर बात की गई, जो खुद मुख्तारी है उस पर बात की गई। तो जैसे HEC की खुद मुख्तारी पर जो है वो सेनेट के इजलास में बात की गई थी, ढाल बने थे तमाम अरकान सेनेट HEC के साथ खड़े हुए थे। तो यही मामला आज कायमा कमेटी के इजलास में भी पेश आया कि कायमा कमेटी के तमाम अरकान जो हैं वो HEC के साथ खड़े हुए, उन्होंने HEC का साथ दिया और ये कहा कि HEC की खुद मुख्तारी पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा जावेद बलोच। रुख करेंगे, हमारे साथ हैं तौसीफ अब्बासी, नुमाइंदा नियो न्यूज़। तौसीफ, बताइएगा, आज बिल पेश किया गया और मंजूर कर लिया गया सेनेट में, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ऐसा ही है। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए एजुकेशन में हायर एजुकेशन कमीशन के अमेंडमेंट बिल 2023 को पेश किया गया और उसके ऊपर अरकान की तरफ से मुख्तलिफ जो है अमेंडमेंट पेश की गई, जिसमें रज़ा रबानी थे उनकी तरफ से 4 अमेंडमेंट पेश की गई हैं और सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरफ से कोई लगभग 10 जो है अमेंडमेंट पेश की गई हैं, जिनको रज़ा रबानी की जो अमेंडमेंट थी उनको एज़ इट इज़ अडॉप्ट कर लिया गया है और जो मुश्ताक अहमद हैं उनकी अमेंडमेंट के ऊपर काफ़ी सारी बहस और तमहीद के बाद जो फेडरल मिनिस्टर
एजुकेशन है उन्होंने जो चंद तजावीज़ हैं वो मानी हैं, जिनमें एक ये थी कि जो चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन का टेन्योर है जो 3 साल कर दिया गया था उसको बढ़ा के 4 साल किया जाए। और उसके बाद जो अरकान कमेटी थे उनकी तरफ से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए। उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाए कि ये जो खुद मुख्तारी है, ऑटोनमी है हायर एजुकेशन कमीशन की, ये कंप्रोमाइज़ हो जाएगी अगर जो 2023 का बिल जो है वो अगर मंजूर कर लिया जाता है बगैर अरकान की जो है पेश करदा जो तरामीम हैं उनको मंजूर किए बगैर। तो जो अरकान की तरफ से आज यहाँ पे कमेटी में अमेंडमेंट पेश की गई हैं उनको मंजूर कर लिया गया है और कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर तरामीम के साथ इस बिल को मंजूर कर लिया है। जी ठीक है, मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। ये भी बताइएगा तौसीफ़ के ये कौन कौन सी तरामीम थी, ज़रा डिटेल में बताइएगा। जी, जो रज़ा रबानी हैं उन्होंने तरामीम पेश की हैं। 4 तरामीम थी, उनमें क्लास वाइज उन्होंने उसके ऊपर बात की। उन्होंने टोटल 4 तरामीम पेश की हैं रज़ा रबानी ने। और रज़ा रबानी ने अपनी तरामीम में कहा था जी कि जो अथॉरिटी है लफ्ज़ इसको जो है कमीशन की जगह जो डाला गया है उसको कमीशन रहने दिया जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेंबर इसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, वो मेंबर किस शोबे से लिए जाएंगे ये भी उसमें क्लियर किया जाए। और उसमें उन्होंने इसके टेन्योर पे भी एक शिक डाली कि टेन्योर इसका कितना होना चाहिए। उसके अलावा जो सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं उनकी तरफ से 10 तरमीम जो है पेश की गई और 10 की 10 पास तो नहीं हुई, मंजूर तो नहीं हुई, लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एतराज़ात उठाए गए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था जी कि जो हायर एजुकेशन कमीशन की जो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 है जो है इसमें नई तरमीम उन्होंने प्रपोज़ की थी। उन्होंने सेक्शन 6 ऑफ हायर एजुकेशन आर्डीनेंस 2002 जो है उसमें जो है उसके सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 6 में अमेंडमेंट पेश की थी। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने 10 मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश की थी, जिसमें से टोटल 2 तरामीम जो है सेनेटर मुश्ताक अहमद की और 4 की 4 जो है सेनेटर रज़ा रबानी की जो है वो अडॉप्ट की गई हैं। इसके अलावा जो कमेटी के अरकान थे जिनमें सेनेटर ताज महर रुगानी हैं, सेनेटर एजाज़ अहमद चौधरी हैं, सेनेटर फवाज़ अरशद हैं, सेनेटर महताब अहमद दाहड़ हैं और सेनेटर इंजीनियर रुखसाना जुबैरी हैं। और सेनेटर मुश्ताक अहमद। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच का। जावेद बलोच, बताएगा कि इससे मयार तालीम को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा जो पहले मुतासिर होने का खदशा था? बिल्कुल, जैसे कि आज जो कायमा कमेटी के इजलास में बात की गई, बिल्कुल फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे HEC पहले काम कर रहा है अपनी खुद मुख्तारी के साथ, उसे उसी तरह ही काम करना चाहिए, बल्कि उसको मज़ीद मजबूत करना चाहिए ताकि मुल्क में जो तालीम के मसाइल हैं, जो यूनिवर्सिटी को सहूलियात फराम की जानी चाहिए, उन पर काम किया जा सके। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि HEC खुद मुख्तार हो, वो काम कर सके कि मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए। हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है। दुनिया में जो एजुकेशन चल रही है, उसे जो तलबा को एजुकेशन दी जा रही है, उसका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे इदारे खुद मुख्तार हों, HEC खुद मुख्तार हो, उसका यूनिवर्सिटियों के साथ जो है वो एक रब्ता हो। उन यूनिवर्सिटियों को बेहतर बनाने के लिए उनकी जो असातिज़ा हैं, जो स्टाफ है, उनको बेहतर करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो है वो इक़दाम करने चाहिए। जो स्कॉलरशिप HEC देता है उस पर काम करना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब कोई इदारा खुद मुख्तार होगा, अपनी खुद मुख्तारी के साथ, अपने प्लानिंग के साथ काम करेगा। बल्कि हुकूमतों को तो ये चाहिए कि इदारों को सपोर्ट करे, HEC को सपोर्ट करे, यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करे, जो सूबाई HECs हैं उनको सपोर्ट करे। और जो असातिज़ा है उनकी ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इक़दाम करे। यूनिवर्सिटियों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि जो है वो सिर्फ अपनी जो मिनिस्ट्री है उसको पावरफुल करने के लिए, किसी मिनिस्टर को पावरफुल करने के लिए बिल्कुल सही है। HEC हर जगह पे एक इंडिपेंडेंट इदारे की हैसियत से काम करता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ब्यूरो इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद थे जावेद बलोच और हमें तौसीफ अब्बासी भी अपडेट कर रहे थे।